Good morning, dear students. Welcome to Ambika School Kawat. I am Vikram Singh. Dear students, today we shall discuss on active to passive. And we have learned all the tenses how to change from active to passive. I taught you everything. Today I shall teach you that how can we change the sentences with intransitive verb from active to passive. हम आज ये सीखेंगे कि वो सेंटेंसेस जो एक्टिव से पैसिव हमें बनाना है तो किस तरीके से हम बना सकते हैं। यदि सेंटेंसेस इंट्रांजिटिव के साथ में यूज हो रहे हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ में यूज हो रहे हैं, तो हम उनको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। हाउ कैन वी चेंज देम फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है। इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसमें एक्शन सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर वापस सब्जेक्ट पे खत्म हो जाती है। सो आई हैव सम एग्जांपल्स फॉर यू हियर। संजय जंप्स। अब संजय जंप करता है तो एक्शन संजय से स्टार्ट हुई, संजय जंप्स। एक्शन संजय से स्टार्ट हुई, वापस संजय पर ही आकर खत्म हो गई, क्योंकि एक्शन संजय कर रहा है, संजय पे खत्म हो गई। तो इसे मैं बोलूंगा इंट्रांजिटिव वर्ब। हमने पहले पढ़ लिया है, वी हैव स्टडीड इट अर्लियर। यानी कि एक्शन सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर वापस सब्जेक्ट पे आकर खत्म हो जाने को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यदि मैं इसके प्रीपोजिशन लगाता हूं, इफ सपोज मैं इसके प्रीपोजिशन लगाता हूं संजय जंप्स फ्रॉम, तो जैसे मैंने प्रीपोजिशन लगाया, मुझे इस प्रीपोजिशन के आगे एक नाउन या प्रोनाउन लगाना पड़ेगा जो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो किस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं? तो मैं बोलता हूं संजय जंप्स फ्रॉम ए वॉल। संजय एक दीवार से कूदता है। यानी कि क्या हो गया, ये जो फ्रॉम है ये प्रीपोजिशन है और ये जो वॉल है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब मुझे इसको चेंज करना है। यदि मुझसे कहा जाए कि इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करो, चेंज दिस सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, इट कैन नॉट बी चेंज। तो मैंने जनरल रूल्स में आपको बताया था। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या लगा देते हैं, प्रीपोजिशन लगा देते हैं, इस वर्ब को प्रीपोजिशन, और इस वर्ब के तुरंत बाद में क्या लगाऊंगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इसे यदि मुझे चेंज करना है, हाउ कैन आई चेंज इट? तो देखिए, इसका एक सबसे बढ़िया रूल है कि आपको क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ए वॉल। अब ये जो प्रीपोजिशन है इसको नहीं यूज करना है, इस प्रीपोजिशन को हमेशा एंड में यूज करेंगे। देखो कैसे करते हैं। ए वॉल, ये सिंपल प्रेजेंट है, तो इज जंप्ड फ्रॉम बाय संजय। ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको? यानी कि यदि मुझे सेंटेंसेस विद इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं और उन्हें चेंज करना है पैसिव कंस्ट्रक्शन में, तो उनको यदि प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तभी हम उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इजी वे में वी कैन चेंज देम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ सपोज यहां पर तो आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, लेट मी पुट Anita was crying. Can it be changed from active to passive? No, it cannot be changed. Anita was crying. It cannot be changed. यदि मैं यहां पर बोलता हूं Anita was crying for a toy, खिलौने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। वी नो दैट दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मैंने आपको अच्छे से स्ट्रक्चर बता दिया था कि किस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं। तो वी हैव the sentence that is to be changed into passive construction. And how can we change it from active to passive? It is very simple for you, my dear students. Let me take you to the point, and that is a toy. देखो एकदम सिंपल है, इसका हम बना रहे हैं। We are changing the sentence from active to passive, and it is very simple. How can we change it? Let me show you. A toy. तो मैंने क्या किया, ये subject बन गया, object becomes the subject in passive construction, and it is already in past continuous, so we have already the verb helping, that is was, but I need a new verb to change the sentence from active to passive. And how can I change it? I have that verb that we call it being. Yes, it is being. So a toy was being, and crying is verb's first form with ing, so I have to change this verb from
first form to the third form, ing form to the third form. So a toy was being cried for. अब इस प्रीपोजिशन को हम क्या करते हैं, यहां पर लगाते हैं. क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये for जो है यहां पर था. देखो यहां पर ये for a toy था ना, तो हम क्या करते हैं, यहां नहीं लगा सकते, we cannot. हम इसको यहां से उठाकर यहां पर लगा दिया. A toy was being cried for. अब क्या बचा हमारे पास में, बाय अनीता. तो एजेंट लगाएंगे हम बाय और उसके आगे ऑब्जेक्ट बाय अनीता. ये हो गया सब सेंटेंस. बहुत इजी है, इट इज वेरी सिंपल, यू कैन सी दिस. तो ये भी आपने चेंज कर दिया. अब हम चलते हैं दे हैव लाफ्ड. इसको मैं मिटा देता हूं और आपको शो ऑफ कर देता हूं. दे हैव लाफ्ड, वो हंस चुके हैं. लेकिन मैंने इससे आगे कुछ नहीं लिखा. इसका मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट से एक्शन स्टार्ट हुआ और वापस सब्जेक्ट पे आके खत्म हो गया. एक्शन सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ और सब्जेक्ट पे ही असर कर रहा है. और हमें पता है कि एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होनी है, तो इसमें तो पहले से सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रही है. तो हम क्या करेंगे, यहां पर यदि मैं सपोज दे हैव लाफ्ड एट यू, वो तुम्हारे ऊपर हंस चुके हैं, तो मैंने क्या किया, प्रीपोजिशन एट लगाया और इस प्रीपोजिशन के आगे ऑब्जेक्ट लगा दिया. तो इस सेंटेंस का मैं क्या कर सकता हूं, पैसिव कंस्ट्रक्शन बहुत आसानी से कर सकता हूं. फिर से देखते हैं हम यहां पर. तो हमारे पास में परफेक्ट है और वो भी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हमारे को पता है इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है. अब ये जो यू है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको ऐसे तो लिख नहीं सकता एट यू. तो मैं क्या करूंगा, इस एट को हटा दूंगा यहां से और सीधा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को यहां पे सब्जेक्ट बना दूंगा पैसिव कंस्ट्रक्शन में. और यू के साथ में हमेशा हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब हैव लगती है. यू हैव. अब ये क्या है, परफेक्ट है, तो परफेक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ब्रिंग हियर बीन. तो यू हैव बीन लाफ्ड, L-A-U-G-H-E-D, लाफ्ड एट. अब ये जो प्रीपोजिशन था इस वर्ब के बाद में हमने पुट कर दिया. तो यू हैव बीन लाफ्ड एट बाय देम. तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, देम. आई होप आपको शायद ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. तो sentences with preposition and prepositional objects can be converted from active to passive, and I have taught you that how can we change from active to passive voice. अब आपके पास में यहाँ पे लिखा हुआ है राजेश विल गो. तो सोचिए, इस वीडियो को पॉज इट और अपना ही आप बना सकते हैं. गो टू, काउंट लिख देता हूं मैं. यू पॉज इट, वीडियो को पॉज कीजिए और बना के देखिए, फिर देखिए आपका सेंटेंस बन सकता है या नहीं बन सकता है. तो मैं यहां पे लिखूंगा जल्दी से, कावट, हेल्पिंग वर्ब विल है, कावट विल बी गॉन टू. टू कहां है, प्रीपोजिशन है, तो वर्ब के बाद में लगा है टू बाय राजेश. ये लो साहब, हो गया. इट इज वेरी सिंपल. आपने वॉच किया होगा, आपने चेक किया होगा, मुझे लगता है आपको समझ में भी आ गया होगा. सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी इजी, इन अ वेरी इजी मैनर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेंटेंसेस विद मॉडल्स. क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आई होप वी हैव टू स्टॉप हियर बिकॉज इसको अपलोड होने में टाइम लगता है. थैंक यू.